संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। जो भी विद्यार्थी यहाँ आए और उनने जो भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, उनसे मेरे हृदय को एक विश्वास हो गया है कि कोई भी यहाँ जबरदस्ती नहीं आया है, कोई अंधेरे में नहीं आया है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो इंजीनियर डॉक्टर बनूँगा क्या और क्या क्या बनूँगा। वो बराबर ये समझ बूझ के आया है कि मुझे जैन दर्शन का विशेषज्ञ विद्वान बनना है और आत्मकल्याण के साथ साथ उस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। और इसके लिए मुझे वाणी का अच्छा वक्ता बनूं, अच्छा लेखक बनूं, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो यही भावना सबने व्यक्त की, माने कोई धोखे में नहीं है। अपने जीवन को कैसा वो बनाना चाहता है उस भावना को उन्होंने व्यक्त किया है। और उनके इस प्रतिपादन से बराबर ऐसा नहीं लगता कि किसी ने उनको रटा दिया है कि तुम्हें ये बोलना है और इसलिए उनने यहाँ बोल दिया है, बल्कि उनने अपने हृदय से बोला है, ये बात भी मालूम पड़ती है। दूसरी बात ये कि अधिकांश को प्रेरणा देने वाले उनके घर के ही माँ बाप भाई बहन जो पहले से ही यहाँ पढ़ के गए हैं अथवा उन पढ़ने वालों के संपर्क में हैं, उनने इन्हें प्रेरणा देकर यहाँ भेजा है। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि पढ़ के जाने के बाद भी पछता नहीं रहे। मेरा भी इंटरव्यू अभी कुछ लड़कों ने लिया था और मेरे से बार बार पूछते थे कि यदि आप राजनेता होते तो प्रधानमंत्री बन जाते, यदि आप वकील होते तो बहुत सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते। ऐसी कल्पनाएं मेरे से बहुत बहुत कही और मैंने बिल्कुल सच्चे हृदय से उनसे कहा कि मैं जो कुछ हूँ और जो कुछ बना हूँ मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये विकल्प नहीं है कि मैं किसी और क्षेत्र में जाता तो शायद ज़्यादा तरक्की करता। क्या होती है तरक्की? कौन सी तरक्की? ये संसार में घूमना ही तरक्की है क्या? मुक्ति का मार्ग प्राप्त होना और उसमें अपना भी कल्याण होना और जगत को भी कल्याण होना, और ये हमारा सच्चा जैन धर्म है। इसको देवलाली में एक अपने विद्यार्थी ने कहा था कि हम पंचम काल के अंत तक ले जाएंगे। मैंने कहा भाई पंचम काल के अंत तक क्यों? मैंने उसी वक्त अपने भाषण में कहा था पंचम काल के अंत तक क्यों ले जाओगे? इतना छोटा लक्ष्य क्यों रखते हो? ये पंचम काल तो अभी यहाँ है भारत क्षेत्र में जहाँ हम हैं, लेकिन हम अगले भव में भी इसी भारत क्षेत्र में थोड़ी रहेंगे। सारे विश्व में से कहीं भी जा सकते हैं ना। और ये हमारा ये तत्व ज्ञान तो हमारे साथ जाएगा। वकालत पढ़ लेते तो वो आपके साथ नहीं जाती, डॉक्टरी पढ़ लेते तो भी वो आपके साथ नहीं जाती, लेकिन ये जैन तत्व ज्ञान तो आपके साथ जाएगा ना। हम अगले भव में ये काम नहीं करेंगे और वो जहाँ होगा वहाँ करेंगे। स्वर्ग में होगा तो स्वर्ग में करेंगे, जहाँ भी हम होंगे वहाँ हम करेंगे। तो अकेला भारत क्षेत्र में ही क्यों और पंचम काल के अंत तक ही क्यों? हमारी जिम्मेवारी तो हम ऐसा समझते हैं कि सारे विश्व में जहाँ जहाँ भी संभव है वहाँ वहाँ ये तत्व ज्ञान 24 घंटे निरंतर कभी अस्त ना हो, ऐसा नियम है ना। 20 तीर्थंकर तो हमेशा विद्यमान रहते ही हैं, हाँ, और उनकी दिव्य ध्वनि हमेशा खिलती रहती ही है। तो ये खत्म हो जाएगा, आप इस कल्पना में क्यों जाते?
18 हर्ष बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, खत्म हो। 2 तरह की पीढ़ियां होती हैं, एक देह की पीढ़ी और एक आत्मा की पीढ़ी। हमारे पिताजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, उनके पिताजी का क्या नाम है, ये देह की पीढ़ी की बात है ना? और मैं किस भव से आया हूँ, वहाँ किस भव से आया था, वहाँ किस भव से आया था, ये आत्मा की पीढ़ी की बात है। ये मेरी देह की पीढ़ी में मेरे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, और वो पीढ़ी चलेगी। और आत्मा की पीढ़ी में भी मैं जिस भव में जाऊंगा, अगले भव में जहाँ जहाँ जाऊंगा, आखिर मोक्ष उसी में से तो आएगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये देह की बात है। देह में जो हमारी एकत्व बुद्धि है, उसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पंचम काल के अंत तक मैं इस तत्व ज्ञान को पहुंचाना चाहता हूं। हम अपनी आत्मा की पीढ़ी पे ध्यान दें और हमारा अपनापन उस आत्मा पर हो, तो फिर हमारा बहुत असीमित क्षेत्र हो जाता है। ये सीमित क्षेत्र नहीं। जो हमारे तीर्थंकर थे, राजा सैनिक थे, भगवान महावीर के प्रमुख श्रोताओं में से थे, श्रावक श्रोताओं में, तो वो वहीं उनने जो कुछ किया। आगे महापद में तीर्थंकर होकर इतना बड़ा काम करेंगे ना। अपने शास्त्रों में तो उसी की प्रमुखता से बात आती है। अपने शास्त्रों को, प्रथमान योग के शास्त्रों को पढ़ते हैं तो अगले भवों की बात आती है, आगे पीछे की। बाप दादों की तो बहुत कम आती है। मैं अब एक प्रश्न आप लोगों से करूं, महावीर के पिताजी के पिताजी के पिताजी का क्या नाम था? घबराना नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, क्यों लिखा ही नहीं है कहीं। बस सिद्धार्थ, एक सिद्धार्थ थे, उनके बेटे थे, और सिद्धार्थ के पिता का नाम ही नहीं लिखा शास्त्र में, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तो उनके पिता के पिता का तो मैं कहाँ से लाऊंगा? लेकिन उनके भव तो पहुँचने मारीच से, और मारीच के भी पहले भील। क्यों कैला जी? भवों की कितनी चर्चा है और देह की पीढ़ी की कितनी कम चर्चा है। ये क्या बताती है? हम देह नहीं हैं, हम दूसरों की चर्चा क्यों करें? क्या टोटरमल जी का कौन है पीढ़ी का, बताओ आज। प्रमाणिक रूप से उनकी संतान की संतान हो, ऐसा कोई नहीं हमें दिखाई दे रहा है। हम तो सभी उनकी संतान हैं, हम मानते हैं ना, ख्याल में आई ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम अपने आत्मा की कल्याण की भावना से आए हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आप लोगों ने यहाँ व्यक्त की। और 5 साल बाद फिर आप अपने उद्देश्य में कितना सफल हुए हों, फिर एक दिन यहाँ 5 साल बाद अपन बैठेंगे, मैं बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, आप तो बैठेंगे ही और यहाँ बताएंगे कि आप अपनी बात में कितना सफल हुए। दूसरे बहुत लोगों ने ये कहा कि हम सोनगढ़ से आए हैं, हम सोनगढ़ में 5 साल पढ़े हैं। ये सुन करके भी मुझे बहुत आनंद आया। सोनगढ़ के साथ जो हमारा एकत्व है, जो अपनापन है, ऐसे कोई गजब की बात नहीं है। जब हमने महाविद्यालय खोला था तो उसमें जितने विद्यार्थी भर्ती हुए थे उसमें सोनगढ़ से आने वालों का बहुमत था। पूज्य गुरुदेव श्री ने भेजे थे वही ब्रह्मचारी जतीश भाई, ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार, अभय कुमार, ये सब सोनगढ़ में रहते थे। और वहाँ कोई पूज्य गुरुदेव श्री को छोड़कर, उनका लाभ ले रहे थे उन्हें छोड़कर, और यहाँ आए। क्यों? मैं तो यहाँ अकेला ही था, मेरा लाभ लेने हम किसी से कह भी नहीं सकते थे कि तुम आओ, हम तुम्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा हमारे यहाँ। क्यों? लेकिन गुरुदेव श्री कहते थे कि तुम जाओ
तुम जैन तत्व ज्ञान को गहराई से शास्त्रों के माध्यम से सीखोगे, पढ़ोगे, है ना। तो शुरू से ही आए थे, जब वो गुरुदेव से, वो गुरुदेव की बात थी। और आज जब गुरुदेव नहीं है और जो सोनगढ़ की स्थिति है, उसमें सोनगढ़ से आना एक अलग आनंद की बात है। अभी वैसे मुझे मालूम तो था ही, फिर भी आज मेरे दिमाग में अभी अभी एक दो रेखा खिंची है कि सोनगढ़ में भी दो तरह के लोग हैं। एक तो समझ लो वहाँ का जो ट्रस्ट है उसके लोग, मैं किसी का नाम नहीं देना चाहता हूँ, और दूसरे वो लोग हैं जिसमें निमेश भाई, अनंत भाई जैसे लोग हैं, और जो वहाँ बहुत काम कर रहे हैं, उन्हें सोनगढ़ के प्रति भी अपार भक्ति है। तो ये जो आए हैं अपने यहाँ, जो सोनगढ़ में जो विद्यालय खुला है वो अनंत भाई ने और निमेश भाई ने खोला है, ख्याल में है ना। तो मतलब ये वो ग्रुप है, और जिसने वहाँ पढ़ाने के लिए न केवल अपने से ही विद्यार्थी मांगे, सोनू जी शास्त्री अपने यहाँ वार्डन थे पहले, और वो अपने यहाँ से गए हैं और हमने दिए, और फिर वहाँ पढ़ाकर उन लोगों ने प्रेरणा देके यहाँ विद्यार्थियों को भेजे, क्योंकि वो इस शास्त्री की व्यवस्था वहाँ नहीं है पढ़ने की। वो तो 8वीं क्लास से शायद आप लोग गए होंगे और 10वीं क्लास तक वहाँ रहे होंगे, कोई 6वीं से गया होगा। तो वो उनने फिर वहाँ आखिर पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को सीखने के लिए हमारे पास भेजा और हम पर इतना विश्वास किया, हमारे ही विद्यार्थी को बुलाया पढ़ाने के लिए, और फिर विशेष पढ़ाई के लिए आपको हमारे पास भेजा। हम कैसे कहें कि सोनगढ़ और हम अलग हैं। अभी 2-3 साल से बराबर ऐसा हो रहा है कि बहुत विद्यार्थी आते हैं विद्यालयों से, कई अलग अलग, दोनगिरी से हैं अलग अलग, और सब भर्ती करने के लिए। और हमारे लिए ये प्रॉब्लम आती है कि अपने यहाँ जगह तो है नहीं, कैसे भी कर कैसे बढ़ाएंगे। और मेरा विकल्प रहता है कि नहीं, अधिक से अधिक जो योग्य विद्यार्थी आएँ वो वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे ये बात को व्यक्त करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी इस भावना में हमारे अध्यक्ष गोदका जी और भी हमारे सब लोग पूरी तरह समर्थन है कि दादा आपको जो करना है करो। इस भाव में कोई पीछे नहीं है कि नहीं, कहने को तो हम भी कहते हैं कि साहब 100 विद्यार्थी आए थे और हमने सिर्फ 40 को भर्ती किया, लेकिन वास्तव में बात यह है कि वो 40 ही योग्य थे। हमने उनको इसलिए नहीं छोड़ा कि हमारे पास जगह नहीं है, बल्कि वो हमारे उसमें ही सेट नहीं होते थे, ख्याल में है ना, इसलिए नहीं आ पाए। यानी अभी तक हमने एक भी योग्य विद्यार्थी को छोड़ा नहीं है और उसे पूरा चांस दिया है। तो आप लोगों की ये भावना ये देखकर, और सोनगढ़ से आए हैं, सोनगढ़ वालों ने भेजा है, मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है। देखो, लोग कहते थे अहमदाबाद वाले सब अपने विरोधी हो गए। अहमदाबाद वालों ने पर्यूषण में दादा जाने वाले थे, फिर दादा नहीं गए, कोई इक्के दुक्के होंगे, फिर पंच कल्याणक में गए नहीं। अब अपना प्रशिक्षण शिविर अहमदाबाद में होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन लोगों को लोग कहते थे, हमसे कहा कि अभी आपका उनसे झगड़ा है संस्था वालों से, इसलिए आप संस्था में तो करोगे नहीं। किसने कहा? हमारा तो झगड़ा नहीं है, हम तो वहाँ संस्था में भी करना चाहते हैं, शहर जहाँ आप लगाओगे वहाँ करेंगे, हमारा कोई विरोध नहीं है। ऐसा प्रचार करते हैं कि इनका विरोध है, उनका विरोध है। लेकिन हमारे ही विद्यार्थी जो आपके भूतपूर्व थे, वहाँ पर 15-25 रहते हैं अहमदाबाद में, शास्त्री पास हैं और इस तत्व ज्ञान के लिए समर्पित हैं।
जिनको पर हमको सबसे ज़्यादा शंका थी कि उनका सहयोग नहीं मिलेगा और विरोध भी हो सकता है, और यदि उनका विरोध होगा तो फिर हम वहाँ नहीं कर सकते हैं। उनके पास गए तो उनने सबसे ज़्यादा समर्थन दिया, करो, तुमको अच्छी तरह से करो, बढ़िया करो, एकदम करो, 5 लाख मेरे लिख लो, 11 लाख मैं नमेश भाई से दिलाऊंगा, और भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अभी जो ऐसा अपना प्रशिक्षण शिविर के लिए बोल रहे, महाविद्यालय में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को बोल रहे, हम उन्हें अपने प्रतिद्वंदी कैसे माने, हम उन्हें अपना सहयोगी कैसे नहीं माने, बोलिए। और वे सब सोनगढ़ के हैं, सोनगढ़ में बाहुबली की मूर्ति वे विराजमान कर रहे हैं, सारा खर्चा वो कर रहे हैं, भोजनालय इतना बढ़िया बनाया है, करोड़ों रुपया। अभी मैंने सुना है कि कोई 14 करोड़ से ज़्यादा खर्चा वे कर चुके हैं उसमें। तो सोनगढ़ हमारे साथ है, ये बात जान करके मुझे और दृढ़ता से जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। और दूसरी बात, बड़े पंडित जी ने भी विद्वानों विद्यार्थियों को भेजते हैं यहाँ पर। सुमत प्रकाश जी तो सारे देश में ही घूम घूम के विद्यार्थियों को भी भेजते हैं, और अपने शिविर लगाने के लिए भी लोगों को तैयार करते हैं। अहमदाबाद को भी उनने ही तैयार किया, और अब अहमदाबाद का तो हो नहीं पाया, और मैनपुरी से वालों को उनने तैयार कर दिया, वहाँ भी 15-50 लाख रुपए का धंधा करा दिया, और प्रशिक्षण शिविर के लिए। फिर मैं कहा भैया हम नहीं, इंटीरियर में हम नहीं जा सकते, हमें बहुत तकलीफ है। द्रोणगिरी गए थे, वहाँ भी बीमार हो गए थे, खनिया लाने गए थे तो वहाँ हमने दवाई बीमार हो गई थी, अस्पताल में पड़ा था। तो अभी बड़े शहर में ही करो। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है, सुमत प्रकाश जी तो दिन रात अपने साथ लगे ही हैं, और बड़े पंडित जी भी भेजते हैं। कई विद्वान उनके भेजे हुए यहाँ से पढ़ के गए हैं, और बाद में भी उनके पास पहुँचे हैं, तो कभी उन्होंने अपने अंदर से असंतोष व्यक्त नहीं किया। बराबर वो ये विद्यालय के प्रति उनकी आस्था है, और यहाँ हम विद्यार्थियों को बहुत अच्छा जैन दर्शन में माहिर करते हैं, पढ़ाते हैं, और हमारी उनकी मान्यताओं में कोई अंतर नहीं है। तो ये बस सब बातें हैं जो अभी इन विद्यार्थियों के 2 में 1-1 मिनट के व्याख्यान में से व्यक्त हुई हैं, जो बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है। आप निश्चित से जिस उद्देश्य की प्राप्ति से यहाँ आए हैं, 5 वर्ष बाद जब इससे आप बात जाएंगे तो निश्चित उस उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर के जाएंगे, और आप बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। एक विद्यार्थी ने कहा था कि मैं बड़ा विद्वान बनना चाहता हूँ। मैं बराबर सुन रहा था, इसे घबराने की बात नहीं है। कोई बड़े विद्वान कोई स्वर्ग से थोड़ी टपक के आएंगे, तो बड़े विद्वान भी तो हम और आप में से ही बनेंगे ना, अपनी मेहनत से ही बनेंगे। जब हम इस तत्व ज्ञान के प्रति समर्पित होंगे, इसके प्रचार प्रसार के लिए भी समर्पित होंगे, और आत्मकल्याण के लिए भी समर्पित होंगे, तो बड़े विद्वान क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे, जरूर बनेंगे। हम बड़े, आप लोग सब बड़े विद्वान भी बनोगे, और भविष्य में शीघ्र ही मोक्ष की भी प्राप्ति करोगे। इस मंगल भावना से मैं अपनी बात